नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। बिहार के SC/ST छात्रों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है। बता दें कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जाएगा। मौके पर मौजूद शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद सर। इस सभागार में आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में हम लोग के बीच वीसी के माध्यम से जुड़ी हुई माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, हम लोग के अभिभावक और मार्गदर्शक शिक्षा मंत्री बिहार सरकार श्री विजय कुमार चौधरी जी, मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग श्री संतोष कुमार सुमन जी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय सर, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव पंकज सर, शिक्षा विभाग के सचिव असन्ना सर, इस सभागार में उपस्थित शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के सभी पदाधिकारीगण, मीडिया प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक के हमारे सहयोगीगण, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए DDCs, हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज का कार्यक्रम जो मुख्यतः पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग को समस्याएं आ रही थी और भारत सरकार के पोर्टल के थ्रू जब इस योजना का लाभ अपने राज्य के छात्रों को दे रहे थे, उसमें परेशानी आ रही थी, जिसके कारण लगभग 3 वर्षों का भी हम लोग का पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये सरकार ने इसके जिला से भी जुड़े हुए इसको दूर करने के लिए NIC पटना के सहयोग से पोर्टल का किया है। तो उस पोर्टल का मंत्री के द्वारा किया जाना है और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए SCRT और आगा खां फाउंडेशन के बीच एक MOU का हस्ताक्षर होना है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पे मैं सभी माननीय मंत्रीगण का और हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव और दोनों सचिव महोदय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद जो कठिनाइयां इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में आ रही थी, उसको हम दूर कर पाएंगे अपने राज्य के छात्रों को। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सरकार की नीतियों के अनुसार उन्हें स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के रूप में सहायता दी जाती है, उसके क्रियान्वयन में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है, बहुत ही सुगम होने वाला है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने विभाग के अधिकारियों का, जो संजय जी श्री अपर मुख्य सचिव श्री संजय जी के नेतृत्व में इनकी पूरी टीम लगी है, और दोनों विभाग, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण और इनके साथ मिलकर विशेष रूप से NIC जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर या इस पोर्टल को तैयार किया है, उनको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि उन्होंने ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया है। ये योजना कितनी लाभकारी है, ये कहने की जरूरत मैं नहीं समझता। आप सब जानते हैं कि दशकों से न जाने इस प्रदेश के कितने लाखों छात्र इससे लाभान्वित होकर
अपने जिंदगी के सफर में कई सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, कई सारे मुकाम तय किए हैं कि अगर ये छात्रवृत्ति न होती तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारे इतने गरीब परिवार के बच्चे होते हैं जो उस मुकाम या उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो ये विशेष रूप से योजना जो समाज के गरीब या वंचित परिवार से आते हैं और पढ़ाई में रुचि रखने वाले होते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उनकी मदद के लिए ये एक कार्यक्रम है। और अभी आप सबको बताया गया है कि जो दो मुख्य विभाग अभी यहाँ पर शिक्षा विभाग के अलावा उपस्थित हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग, मूल रूप से ये योजना इन्हीं दोनों विभाग की है। और सही बात यह है कि 2017-18 बिहार के लिए बनाया गया है। बिहार के हिसाब से, बिहार की परिस्थितियों के हिसाब से इसका डिजाइन किया गया है। ये इसलिए ये ज्यादा कारगर होगा। और इसमें जो हमारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, इनकी पहल विशेष रंग लाई है कि इन्होंने NIC जो भारत सरकार की संस्था है और मुख्यालय दिल्ली में है, उनका पोर्टल था और उससे अलग होके स्टेट स्पेसिफिक अपना पोर्टल बनाना था। तो इन्होंने वहां से संपर्क किया और अन्य दोनों विभागों के सहयोग से ये वहां से उनकी अनुमति से, क्योंकि आखिर NIC को तो लूप में रखना ही है, मुख्य रूप से उनके पोर्टल से लाभ लेना ही है, लेकिन स्टेट के जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं या यहाँ की जो कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से जो उसमें मॉडिफिकेशंस होने थे, उसके लिए वहाँ के NIC के हेडक्वार्टर से संपर्क करके शिक्षा विभाग ने यहाँ के NIC जो उनका ब्रांच है, जिसमें शैलेश जी सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं, इनको ये इजाजत दिलवाई गई कि आप यहाँ की जरूरतों के हिसाब से नया पोर्टल बनाइए। और मुझे प्रसन्नता है जो इन्होंने आपको बताया कि हर तरीके से जिन कारणों से बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति की राशि जो DBT के माध्यम से दी जाती है वो मिलने में कठिनाई होती थी, उन सब परेशानियों को, कठिनाइयों को फैक्टर इन करते हुए कि उनका कैसे समय रहते समाधान हो जाएगा, ये पोर्टल बनाया गया है। और आप सोचिए कि कितना, मैंने हमने तो जो देखा है और जाना है, जो मुझे बताया गया है, अभी इस पोर्टल के माध्यम से डिस्पोजल का मैक्सिमम टाइम 1 महीने का दिया गया कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो होगी, जब आवेदन हमारे बच्चे इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और सारे सर्टिफिकेट्स लगा देंगे, उसके कारण काफी विलंब हो जाता था। अब जैसे इन्होंने बताया कि जो 3 तरह के प्रमाण पत्र जो आवश्यक रूप से मांगे जाते हैं, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, अब इन सब की अगर जांच करनी है, वेरिफिकेशन करना है, तो वो एप्लीकेशन तो ऑनलाइन लिए जाते थे या पोर्टल पर तो छात्र अपना रजिस्ट्रेशन या पंजीयन ऑनलाइन कराते थे, लेकिन सबकी जांच ऑफलाइन तरीके से होती थी और वो काफी मतलब टाइम टेकिंग होता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था, जिससे समय पर वो सारी प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत होती थी। और चूंकि वो पोर्टल भारत सरकार के द्वारा निर्मित और संचालित,
तो उस पोर्टल पर ये भी एक रेस्ट्रिक्शन, बंधेज या प्रतिबंध था कि अगर समय से आपने सारे जो पिछले साल के आपको अलॉटमेंट है वो सब, उसका जो यूटिलाइजेशन उपयोगिता प्रमाण पत्र है या सारे जो एप्लीकेशंस हैं उनको एग्जॉस्ट कराने का, कि सारी सूचना अगर आप उसमें नहीं डाल सके तो फिर अगले साल का एप्लीकेशन ही या रजिस्ट्रेशन ही नहीं एक्सेप्ट होता था। इसके कारण इतनी परेशानी बढ़ने लगी कि हमारे बच्चे परेशान होने लगे। और इस ख्याल में जब इसकी पूरी समीक्षा हुई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विशेष रूप से इन तीनों विभागों और एनआईसी को मिलकर ये कहा कि हम लोग अपने यहाँ के लिए अलग से विशेष रूप से कोई पोर्टल बनाएं और उसको लॉन्च करें। तो ये सभी चीजों की जांच पड़ताल करके हमारे तीनों विभागों की समेकित रूप से ये कोशिश होगी कि एनआईसी के माध्यम से उन बच्चों के खातों में पैसे समय से पहुंच जाए। ये सोच के देखिए कितना बड़ा परिवर्तन लाने वाली चीज है। और कारण भी है, विशेषता इस पोर्टल की है, इस सिस्टम की है, इस प्रणाली की है कि इसमें कुछ इनबिल्ट ऐसे मतलब इम्प्रोवाइज सिस्टम्स डाले गए हैं जिससे सब कुछ आसान हो जाएगा। अब जो आय प्रमाण पत्र था, जो कास्ट आवासीय प्रमाण पत्र था, जाति प्रमाण पत्र था, जिसका ऑफलाइन वेरिफिकेशन में कितना समय न जाने लगता था, वो सब प्रक्रिया अगर ऑनलाइन हो जाती है तो समझ लीजिए कितनी सहूलियत हो। और यही सब तो खासियत है डेवलप्ड आईटी। तो उन सब चीजों को लेके और सबसे अंतिम लाभ जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको कारगर ढंग से पहुंचाने के लिए ये प्रणाली बहुत ही समझिए कि जबरदस्त काम करने वाली। अभी समझिए हम लोग 3 साल पीछे हैं, क्या हालत उन बच्चों की हो रही होगी, परेशानी। जो दाखिला ले लिया है जिन्होंने उच्च कक्षाओं में, लेकिन पैसे जो समय पे मिलने चाहिए नहीं मिल पा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जैसा कि शैलेश जी ने आपको बताया है कि इसके लॉन्च होते ही हम 2 से 3 जो पिछला हमारा बैकलॉग है 18-19 का तो हम लोगों ने किया है, फिर 19, 20, 20, 21, 21, 22 ये सब का एक साथ हम लोग एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे करा के उनका प्रोसेसिंग कर पाएंगे। और जो भी बैकलॉग है उस सब को हम लोग जल्दी से जल्दी क्लियर कर देंगे। इससे बहुत बड़ी सहूलियत हमारे गरीब घर के छात्रों को होगी जिसकी बहुत आवश्यकता थी। और अनावश्यक सरकार की इच्छा है और सरकार की नीति है कि हम बच्चे जो वंचित या गरीब परिवार से आते हैं उनको पढ़ के आगे बढ़ने में मदद करेंगे। सरकार ने पैसे का प्रावधान करके रखा है, सिर्फ प्रक्रिया विलंब की वजह से हमारे बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता था। ये सही मायने में बहुत ही दुखद स्थिति थी, जिससे बाहर निकलने का ये प्रयास है, ये सराहनीय ही नहीं प्रशंसनीय है। और हम समझते हैं कि जरूर इसका अनुसरण, हम तो जब देख समझ रहे थे तो हमने शैलेश जी से ये भी पूछा कि ये जब इतना आप जिसको सिस्टेमिक इम्प्रूवमेंट करते हैं, प्रणालीगत सुधार कर रहे हैं, तो ये तो दूसरे लोग भी आपको अनुसरण करेंगे, ये तो ट्रेंड सेटर हो जाएगा। ये तो भारत सरकार का भी जो एनएसपी उनका जो पोर्टल है जो दिन रात परेशानी पैदा कर रहा था, अगर बिहार सरकार आपका हम लोगों का पोर्टल अगर इफेक्टिवली काम करने लगेगा, जो मुझे पूरा भरोसा है कि करेगा, क्योंकि जितने ईमानदारी से हमारे तीनों विभाग के अधिकारियों ने और एनआईसी के अधिकारियों ने मिलके जितनी ईमानदारी से, लगन से, तन्मयता से इस पोर्टल को बनाया है,
कि जरूर यह असरदार होगा और इससे प्रभावित होकर दूसरे प्रदेश भी, खाली दूसरे प्रदेश ही नहीं, हमको तो लगता है कि जो NIC का हेडक्वार्टर है उनका जो भी है NSP 20 हो, अब 20 से वो 30 पर जाने को बाध्य हो जाएंगे। ये आपके सक्सेस का ये नतीजा निकलने वाला है। और भी खासियत है बिहार सरकार के योजनाओं या जो प्रक्रियात्मक चीजें तय की गई हैं। हमें तो सोचना है कि कई प्रदेशों में ये रजिस्ट्रेशन से लेके उनको जो स्कॉलरशिप जो फाइनली DBT से डिसबर्स होता है, इसके लिए कुछ शुल्क भी वो लोग चार्ज करते हैं। मध्य प्रदेश में अन्य जगहों पर कुछ न कुछ शुल्क लेते हैं, हम लोग तो कोई शुल्क नहीं लेते हैं। अब आप समझिए कि जब उनकी गरीबी, गुर्बत, कमजोरी देख के मदद करने के लिए सरकार ये कर रही है, तो सरकार तो कल्याणकारी होती है। तो धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और शुभकामना देते हैं कि हम और आप मिलके बच्चों की पढ़ाई में, शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से फर्क लाएंगे, वही हम लोगों का लक्ष्य है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी लोगों को, मीडिया के साथियों को, तीनों विभाग के अधिकारियों का। तो आपने सुना शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सभी बातों को बताई, साथ ही साथ बता दिया है कि पहले DBT के जरिए बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऑनलाइन जो होगा सभी बच्चों को स्कॉलरशिप समय पर दे दिया जाएगा, जिसके तहत बता दें कि आगा खां फाउंडेशन और NSC के तहत जो डील की गई सरकार की ओर से, जिसके तहत सभी बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा और वो बच्चे सही तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और भी क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने आपने साफ तौर पे सुना। तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।